हेलो। आज मैं आप लोगों को सिंपल सलवार की कटिंग बता रही हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि सलवार की कटिंग तो सबको ही आती है, लेकिन टेक्निकल तरीके से सलवार की कटिंग जो है वो कोई भी नहीं बताता। तो जो मैं आप लोगों को सलवार की कटिंग बता रही हूँ वो थोड़ी सी अलग भी होगी और बारीक बारीक चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगी। अगर सलवार अच्छे से बनी होती है तो सूट का मज़ा आ जाता है पहनने का। तो ये ज़्यादातर मैंने जो बिगनर हैं, जिन जो अभी सिलाई सीख रहे हैं, ये उनके लिए स्पेशल वीडियो बनाई है। तो अगर आप शुरू से लेके एंड तक पूरी वीडियो मेरी देखोगे तभी आपको समझ में आएगा कि सलवार में क्या क्या चीज़ें हो सकती है। तो 2.5 मीटर में सलवार की कटिंग मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल तरीके के साथ सिखा रही हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना। ऐसे मैं धीरे धीरे करके और सारी कटिंग भी आपको ज़रूर दिखाऊंगी, सिखाऊंगी। पहले मैंने स्टार्टिंग से शुरू किया है कि सबसे पहले सलवार बताती हूँ, फिर सिंपल शर्ट, फिर सब कुछ सिखाऊंगी आप लोगों को। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो 2.5 मीटर में सलवार की कटिंग बता रही हूँ, बहुत ही आसान है। 3 मिनट में ये सारी कटिंग सलवार की हो जाएगी, लेकिन मेरा जो टाइम है वो थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है क्योंकि मुझे बीच बीच में आप लोगों को समझाना भी है। तो सबसे पहले हमने ये कपड़े की चौड़ाई देख लेते हैं, कपड़े का पना कितना है। तो ये देखिए, ये 20.5 है डबल करके, मतलब कि 41 चौड़ाई है, विड्थ है कपड़े की। तो ये हमने पूरा इसको डबल करके बिछा लिया और इसका जो ओपन साइड है वो मैंने अपनी तरफ की हुई है। सबसे पहले तो हम कपड़े को बराबर कर लेते हैं, जो आगे से थोड़ा ऊपर नीचे हुआ पड़ा है, थोड़ा फिनिशिंग के साथ इसको कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने इधर से सबसे पहले हम सलवार की जो है वो बेल्ट निकालेंगे। सबसे पहले तो बेल्ट हमारी कितनी है, 26 बेल्ट है, तो 1.5 इंच ज़्यादा लूँगी मैं, 27.5 यहाँ से ये बेल्ट आ गई। और जैसे लेंथ इसकी 38 है तो 33 नीचे वाला पोर्शन होगा और 5 इंच की बेल्ट होगी लंबाई में, तो अपने आप ही 38 हो जाएगा। तो हमें बेल्ट जो है यहाँ से ये 5 इंच तैयार चाहिए, 5 इंच तैयार चाहिए। तो हम कितनी इसको रखेंगे, 7.5 रख देंगे, 7.5। ठीक है, 5 इंच तैयार हो जाएगी। तो 1 2 2.5 इंच एक्स्ट्रा हो जाएगी, सिलाई स्लू में जाएगी, नाड़ा डालने के लिए भी बनाना होता है ना। तो 7.5 पे मैं सारा ही निशान लगा दूँ, ये देखिए। ठीक है, तो ये हमारी हो गई बेल्ट। अब ये यहाँ से चलो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कैसे बेल्ट बनाएंगी। ये सारी बेल्ट का मैंने निशान लगा दिया, ये देखो, यहाँ तक ये होगी हमारी बेल्ट सलवार की। अब हमारे पास ये बचा है इस तरफ से। अब हमने पट निकालने हैं, तो 33 निकालने हैं। तो मैं लेती हूँ 34.25 लेती हूँ, 1.25 इंच मैं ज़्यादा लेती हूँ, आधा इंच बहुत कम हो जाता है, कई बार चुंटों में से बाहर निकल आता कपड़ा, तो इतनी फिनिशिंग नहीं आती, जहाँ इंटरलॉक करने के वक्त भी प्रॉब्लम आती है। तो मैं 1.25 इंच ज़्यादा लेती हूँ जब भी सलवार बनाती हूँ। तो 34 और क्या कहते हैं, चौथा हिस्सा हो गया, 34.25 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से भी हो गया 34.25। आराम से देखोगी तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। अब इधर से हमने देखना है कि इधर से कितना बचा हमारा पट। तो ये 13 इंच बचा है, तो 13 इंच यहाँ पे आ गया। तो ये हमारी हो गई सलवार के पट हो गए। ठीक है, अब मैं इसकी कटिंग करके आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं पहले ऐसे करती हूँ, इसको सीधा ही काट लेती हूँ। ये देखो, तो मैंने सीधा ही ये कपड़ा ही अलग कर दिया। ये मेरे पास पट आ गई, ये आ गई बेल्ट। मतलब लंबाई में स्टार्टिंग में ही मैंने सलवार की बेल्ट भी निकाल ली और सलवार के जो है वो पट भी निकाल लिए। तो बेल्ट हमें 26 चाहिए, तो यहाँ से हम इसको कट कर देंगे, ये कपड़ा फालतू हो गया। अब यहाँ से इसको कट करेंगे,
अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे ये होगा। ये देखो, ये आधा इंच सिलाई में जाएगा और ये ऐसे करके बेल्ट तैयार हो जाएगी। नाड़ा डालने के लिए ये बेल्ट होगी, आधा इंच सिलाई में जाएगा, तो ये पूरा जो है वो 5 इंच हो गया। अब हमने कुंदे काटने हैं, तो कुंदे में से पोंचा भी आज थोड़ा सा निकलेगा। ये जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक ये 13 इंच है, तो 13 इंच तो सिलाई में भी जाएगा आधा आधा इंच, तो ये हमारा रह जाएगा 12 इंच। मतलब हमें 6 इंच पोंचा जो है इसमें से निकल जाएगा हमारा, और बाकी का जो पोंचा है वो हम कुंदे में से पूरा करेंगे। तो ये जो अपना बचा कपड़ा है इसको मैं फैलाती हूँ, काट दे एक बार। ये हमारे पास जो बचा है कपड़ा ये है। अब हम इसके बनाएंगे कुंदे। तो 34 1.4 34 हो गया यहाँ से, और जैसे कि 6 इंच हमारा पोंचा पट में से निकल गया और हमें 7 इंच करना है, तो 6 आधा इंच सिलाई में जाएगा, तो 7 इंच इतना पोंचा हमें चाहिए इसमें। लेकिन इधर से भी सिलाई में जाएगा, इधर से भी जाएगा, तो हम कितना रखते हैं, ये देखो यहाँ पे मैं निशान लगा के अब नापती हूँ कितना है पोंचा। तो ये 2.5 इंच मैंने यहाँ से ले लिया, क्योंकि आधा इंच तो वैसे सिलाई में चलेगा, यहाँ भी सिलाई में चला जाएगा, और 1 इंच ये रह गया, 6 इंच उसमें हो गया, 7 इंच ये पूरा हो जाएगा। और आसन जैसे 16 है, तो हम 5 इंच की तो हमारी बेल्ट हो गई, तो ये यहाँ पे 16.5 आ गया, ठीक है। और ये ऐसे नापेंगे तो ये 12 इंच आएगा, 12 इंच आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इस पॉइंट से लेके यहाँ से हमने ऐसे मार्क करना है, ऐसे। ठीक है, ये मार्क हो गया। अब इसको हम कट कर लेते हैं, 2 कुंदे इधर से काट लेते हैं। ये देखो, ये देखो, ये हमारे 2 कुंदे कट चुके हैं। यहाँ पे इस कपड़े को काटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिलाई ज़रूर लगाना इस पर, नहीं तो आपका ये वाला जो सिलाई है ना वो छोटी बड़ी हो जाएगी। आधा इंच का छोड़ के इस पर सिलाई लगा देना, कुंदा भले ही आप मत काटना। अब कपड़े को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, तो ये वाला जो है कुंदा इसको इसके ऊपर रख देते हैं। यहाँ से देखते हैं, ये यहाँ से भी इसका 2.5 इंच का पोंचा निकालना है, तो ये यहाँ से हो जाएगा, इसकी लंबाई यहाँ तक आ जाएगी। तो इसको अच्छे से पहले सेट कर देते हैं। ये देखिए हो गया सेट। अब मैंने कपड़ा भी अच्छे से प्रेस नहीं किया हुआ, ज़्यादातर ऐसे। और ये देखो, ये वाला जो एक्स्ट्रा नीचे से ये हम कट कर देंगे, इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। और इधर से 2.5 इंच पोंचा निकालने के लिए हमें ये वाला जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको भी कट करना है। तो इधर से भी हो गया 2.5 इंच। अब लेंथ यहाँ से जो है, ये देखो, यहाँ से हम पूरा कट कर देंगे, ठीक है। ये हमारे जो है 2 कुंदे और निकल गए, और यहाँ पे पट जुड़ेंगे तो इसको यहाँ से भी कट करना है। ये बिगनर लोगों के लिए है, जो भी सिलाई सीख रहे हैं ना, ये उनके लिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाई है। क्योंकि सलवार सब लोग, कोई सलवार की तरफ कोई ध्यान नहीं देता ज़्यादा कि कैसे काटनी है, कैसे सिलाई करनी है। तो मैं आज आपको ब्रीक ब्रीक चीज़ें जो है ना वो बता रही हूँ सलवार को। अब मैं सिल के तो पूरी जब सलवार बनेगी तभी आपको दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको छोटी छोटी चीज़ें जो आपको कोई भी नहीं बताता वो मैं आपको बताती हूँ कैसे सलवार को सिला जाता है। तो जैसे ये हमारे कुंदे हो गए, तो जब पट हमें जोड़ने हैं यहाँ से, ये देखो ऐसे पट जोड़ने हैं, तो कभी भी एक बात मेरी ध्यान से पल्ले बांध लेना कि कुछ भी हो जाए, आपको सलवार जो है वो नीचे से ऊपर ही जोड़नी है, यहाँ से स्टार्ट करनी है सलवार जोड़नी। कभी भी गलती से ऊपर से नीचे मत जोड़ना। अगर आप ऊपर से नीचे जोड़ोगे तो ये छोटा बड़ा हो जाएगा यहाँ से, तो
आधा कुंदे, 2 कुंदे छोटे हो जाएंगे, 2 बड़े होंगे। तो जब आप लास्ट में सलवार बना के ये सिलाई जोड़ने लगोगे ना, तो आपकी ये कभी भी बराबर नहीं आएगा, उल्टा पुल्टा आएगा। फिर आपको समझ में ही नहीं आएगा कि करना क्या है, कहाँ से कपड़े को कम करना है, इधर से उधर से। तो उससे बेटर है पहले ही आप गलती नहीं करनी, यहाँ से सलवार को जोड़ना शुरू करना है, ठीक है। और थोड़ा बहुत रह जाता है फिर भी। ये देखो मैंने हल्ली की एक एक पॉइंट काटा है, फिर भी थोड़ा बहुत सिलाई के वक्त जो है ऊपर नीचे जब रह जाता है तो वो फिर कटिंग हो जाता है। दूसरी बात एक और आपके फ़ायदे के लिए है कि कुंदे के साथ, जैसे ये कुंदे हम जोड़ेंगे तो 2 हमारे पास पट्ट होते हैं, 4 हमारे पास कुंदे होते हैं। तो अगर हम ये जो किनारा वाला साइड, किनारी वाली साइड के साथ जोड़ेंगे, ठीक है, और बिना किनारी वाली साइड जो है, बिना किनारी वाली साइड के जोड़ेंगे ऐसे करके, ऐसे। ये देखो इसमें कोई किनारा नहीं है बना हुआ और इन दोनों में बना है। तो अगर ऐसे सलवार जोड़ेंगे तो आप देखोगे कि आसन वाली साइड में भी आपको दोनों तरफ वो मिल जाएगा बॉर्डर। तो 2 कुंदों में भी जो जॉइंट में बॉर्डर मिल जाएगा, तो आपको इंटरलॉक ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। खाली 2, एक लाइन, दूसरी लाइन और एक जहाँ पे आप बेल्ट जोड़ते हो वो वाली लाइन में आपको सिर्फ इंटरलॉक करना पड़ेगा। तो अब ये है सलवार की कटिंग। अब ये जो मेरे पास कपड़ा बचा है, ये हम पोंचे पे इसको यूज़ करते हैं, पोंचे पे यूज़ हो जाएगा। आपका ज़रा भी कपड़ा वेस्ट नहीं हुआ। 2.5 मीटर में मैंने आप लोगों को सलवार जो है काटनी दिखाई। अभी मैं जब सलवार पूरी तरह से तैयार हो जाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी सुंदर सलवार जो है वो बनती है। ये देखिए सलवार बन के तैयार हो चुकी है। ये थोड़ा साइज़ बड़ा था इसलिए इसकी जो चुनटे हैं वो ज़्यादा यहाँ तक नहीं आई। मेन मतलब ये है कि ये जो सिलाई है, जैसे जितना डिस्टेंस इधर है उतना ही डिस्टेंस इसका है। देखो कितनी सफाई से ये सलवार बनी है। और अब मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बताती हूँ जो कि ना तो कोई बताता है आपको और ना ही किसी को समझ आती है। सलवार सारी बन जाती है जब, तो ये जो सिलाई होती है ये वाली और ये वाली, ये जब हम पोंचा जोड़ते हैं ना तो ये सिलाई दोनों बराबर आनी चाहिए यहाँ पे, तभी वो कुंदे बराबर आएंगे। अगर आगे पीछे हो जाएगा, कुंदा छोटा बड़ा हो जाएगा, तो आपकी ये वाली जो सिलाई है उसमें फ़र्क पड़ेगा। छोटी बड़ी हो जाएगी तो सलवार जो है आपकी सारी ख़राब हो जाएगी। ये देखो पोंचे, देखो कितने अच्छे बनाए हैं पोंचे, एकदम पूरी लाइनें सीधी सीधी लग रही हैं। तो आप भी अच्छे से बनाइए। और हाँ, एक चीज़ और मैं बताना भूल गई आपको कि कई लेडीज़ को होता है कि उनकी बैग थोड़ी सी हैवी होती है, तो उनको सलवार जो है वो आगे कंप्लेंट करती हैं कि सलवार जो है लुढ़क गई है आगे से, है। तो ऐसे उसमें आप लोगों को जो आगे वाला जो है ना कुंदे और ये जो पट्ट होते हैं ये, तो ये थोड़े से ना ऐसे करके, ऐसे 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 करके आगे से कटिंग कर लेनी है। सिलने से पहले, सिलाई से पहले जो आगे वाले कुंदे और पट्ट होते हैं उनको 1-1 इंच आप कटिंग कर लो, तो यहाँ से ये ऐसे कम हो जाएगा। तो वो आगे जो सलवार गिरने वाली दिक्कत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और ये देखो इस तरह से आप जॉइंट कर लेना, थोड़ा पास कर ले। ये देखो कैसे जोड़ा हुआ है मैंने। और जो नाड़ा डालने के लिए जो बनाते हैं वो भी ऐसे बनाना। ये आप लोगों को पता ही होगा कैसे बनता है, कितनी सफाई के साथ। तो ठीक है आज का बस। तो ये देखो आपको अच्छी सी सलवार बना के मैंने दिखा दी है। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। अगर कहीं से कुछ डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछना। मैं पर्सनली आप लोगों को मतलब बताऊंगी, पर्सनली बताऊंगी अगर आप मेरे को कमेंट करके बताती हो व्हाट्सएप पे जो भी है। तो